so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, एमबीए करने के क्या फायदे हैं? याद रखो तुम लोग, एमबीए कोई फायदे नुकसान के लिए नहीं की जाती। एमबीए तो दिखावे के लिए की जाती है। जिसने इस पृथ्वी पे एमबीए नहीं किया वो इस ब्रह्मांड में रहने का अधिकारी नहीं है। जब एक महान इंसान करोड़ों करोड़ों वर्षों तक एक पुरुष का जन्म लेता है, तब जाकर के उसको 1 करोड़ जन्म लेने के पश्चात एमबीए करने का सुअवसर मिलता है। इस पृथ्वी पे जो लोग रह रहे हैं वो सारे मांस के लोथड़े समान हैं अगर उन्होंने एमबीए नहीं किया। एमबीए करने के इतने फायदे हैं जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। अगर ये सारे फायदे मैं किसी कॉपी में लिखना प्रारंभ कर दूं तो मेरे जीवन के करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तो सिर्फ एमबीए के फायदे में लिखने में निकल जाएंगे। अब जब तुमने मुझसे ये प्रश्न पूछ ही लिया है तो गूगल डैडी का ये प्रथम कर्तव्य है कि वो तुम्हें इसके बारे में 2-4 बातें बता ही दे। एमबीए करने के बाद तुम्हारे बायोडेटा में इतना वजन आ जाएगा जैसे कि धर्म कांटे से कभी ट्रक को अगर तुम तौलो तो जैसे ट्रक ओवरवेट हो जाता है और उसके लिए छुड़ाने के लिए तुम्हें कुछ देना लेना पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हारा रिज्यूमे इतना ओवरवेट हो जाएगा कि तुम्हें सिर्फ लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारे रिज्यूमे पे, तुम्हारे बायोडेटा पे, तुम्हारे सीवी पे एमबीए अंकित है, लिखा हुआ है, तो तुम सीधे कंपनी के मालिक बनने की योग्यता बना बैठे हो। हालांकि ढोंग ढकोसले होंगे, तुम्हें कैंपस में भी रिक्रूटमेंट करने का इंटरव्यू देना पड़ेगा, किंतु वो सिर्फ एक माया है। उसमें तुम्हारा सिलेक्शन नहीं किया जा रहा, तुम्हें तो रिजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो कंपनी वाला है ना जो अभी उसकी कंपनी छोटी है। जिस दिन ये कंपनी तुम्हारे योग्य हो जाएगी उस दिन इस कंपनी का मालिक स्वयं आके तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाएगा और तुमसे प्रार्थना करेगा कि हे मालिक, आओ मेरी कंपनी का मालिक बन जाओ, ओनरशिप ले लो और मुझे इस कंपनी में नौकर के पद पे रख लो, क्योंकि तुमने एमबीए किया है और उस मूर्ख ने एमबीए नहीं किया। ये तो समझता है वो बात। कुछ लोगों के साथ यह भी हो सकता है, बल्कि अधिकतर लोगों के साथ यही होगा कि जब वो एमबीए करके निकलेंगे तब उन्हें लोग 5-10 हज़ार की मोल भी नहीं पूछेंगे। कई लोग तो उन्हें 1,50,000 की नौकरी देना चाहेंगे, किंतु तुम सवा मना कर देना। ये नया शब्द बनाया है मैंने, यानी साफ साफ मना कर देना। 50 करोड़ से कम की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, और नौकरी नहीं, 50 करोड़ में तुम मालिक बनना स्वीकार करना बस। नौकर शब्द तुम्हारे लिए बना ही नहीं, क्योंकि तुमने एमबीए कर लिया। अरे तुच्छ लोग इस दुनिया में एमबीए नहीं कर पाते हैं। श्रीमान अमिताभ बच्चन ने कोई एमबीए नहीं किया, सलमान, शाहरुख, आमिर, इन्होंने भी कोई एमबीए नहीं किया। ऋतिक रोशन कौन सा एमबीए करके बैठा है? तो इनका कोई नाम है दुनिया में? कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो एमबीए किया ही नहीं। लेकिन तुम देखो, तुम्हारी ख्याति देखो, आज पड़ोस में किसी से भी पूछ लो, अड़ोसी पड़ोसी से, वो तुम्हें भली भांति जानता है कि वो बेरोजगार 2 टके का। बोलते तो ऐसे ही हैं, लेकिन असली में वो तुमसे जलते हैं, क्योंकि तुमने एमबीए अर्जित कर लिया है, एमबीए की डिग्री अर्जित कर ली है।
अरे एमबीए करने के बाद तो तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। बूट पॉलिश की अगर दुकान भी तुम खोल लोगे ना, तो भी उसे पॉलिश एम्पोरियम इंडस्ट्रीज के नाम से पुकारा करोगे, क्योंकि यही तो होता है एमबीए का फायदा। अरे एमबीए करने के लिए तुम उस बैंक को भी अवसर दोगे, उस बैंक का भी लाभ कराओगे जिस बैंक से तुम लोन लोगे। उसके लिए कम सा भाग्य की बात है क्या, जो 10-20 लाख तुम्हें लोन दे रही है। एमबीए करने के बाद तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही तेज आ जाएगा। तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशमी हो जाएंगे बिना शैम्पू के। ऐसा लगेगा एमबीए करने के बाद कि जैसे तुम्हारे पीछे 5000 वाट का बल्ब जला रखा हो, इतना तेज होगा। जैसे ही लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे उनकी आंखें चुंधिया जाएंगी। एमबीए करने के इतने ही फायदे नहीं है। एमबीए करने के बाद तुम्हें कभी मोटापा नहीं चढ़ेगा, फिट रहोगे हमेशा। एमबीए करने के बाद तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी अगर छोटी रह गई है तो। एमबीए करने के बाद दुनिया की चुनी हुई खूबसूरत लड़कियां तुमसे विवाह करने के लिए मरी जाएंगी, तुम्हारे घर के आगे लाइन लगा लेंगी। एमबीए करने के बाद तुम्हें कभी कमाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दहेज में ही तुम्हें करोड़ों करोड़ों अरबों डॉलर मिल जाएंगे। जब कभी सर्दी में तुम्हें जुकाम हो जाएगा ना, इससे ज्यादा तो बीमार होगे नहीं तुम, और तुम्हारी नाक में से ये गीला गीला निकल रहा होगा मालटाल। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि तुमने स्वयं एमबीए कर लिया है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति आगे तुम्हारी नाक छिड़केगा। समझ रहे हो नाक छिड़कना क्या होता है? ये एमबीए करने के तो इतने फायदे हैं जिसे मैं गिना भी नहीं सकता। एमबीए करने के बाद तुम किसी कार के मोहताज नहीं होगे चलने के लिए, बल्कि उड़ने लगोगे, पर निकल आएंगे तुम्हारे। किसी फ्लाइट फ्लूट की जरूरत नहीं है। एमबीए करने के बाद तुम 5 स्टार होटल से नीचे खाना ही नहीं खाओगे। एमबीए करने के बाद न जाने क्या क्या हो जाएगा, इसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं खुद भी कल्पना नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि एमबीए कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी विशाल चीज है। तुम्हारी शक्तियों का इतना विस्तार हो जाएगा कि तुम पलक झपकते ही स्विट्जरलैंड पहुंच जाया करोगे, पलक झपकते ही पेरिस पहुंच जाओगे। दुनिया में जितनी भी किताबें हैं सारी तुम्हारी बुद्धि में आ जाएंगी। दुनिया में जितने भी प्रश्न पढ़ते हैं सारे के उत्तर तुमको पता चल जाएंगे। दुनिया में कोई ऐसा प्रश्न पत्र नहीं रहेगा जिसका उत्तर ना दे पाओ, क्योंकि तुमने एमबीए कर लिया। आइडिया की तो फैक्ट्री होगी। तुम किसी को एक छोटा सा भी आइडिया दे लोगे तो करोड़ों करोड़ों रुपए कमा लेगा वो। फिर कोई एमबीए कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है। अंग्रेजों देश में एक डोनाल्ड रहा करता था। उसका बचपन से ख्वाब था कि वो एमबीए कर ले, लेकिन वो अमेरिका में रहा करता था। जब भी वो एमबीए करने के लिए ये जो कैट फैट के एग्जाम देता था, फेल हो जाता था। अब तुम पूछोगे कि अमेरिका में भी कैट होता है क्या? अरे भावनाओं पे जाओ, कैट डॉग पे जाने से क्या लेना देना तुम्हें? कुत्ता हो या बिल्ली, पालना तो है ना। इस बात का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन तुक से भी हमें क्या लेना देना। तो बार बार जब वो एमबीए के एग्जाम में एंट्रेंस में फेल हो रहा था, तो उसके पापा ने बोला कि देख बेटा, तू एमबीए नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसकी किस्मत में एमबीए लिखा होता है ना, वही कर पाता है, और इसके लिए करोड़ों करोड़ों सालों की तपस्या लगती है। उसने कहा पापा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एमबीए करके रहूंगा। उसने आव देखा ना ताव,
सीधा वो हिमालय की तरफ जंगल में निकल गया और वहां पर उसने घोर घनघोर तपस्या शुरू की। शिव जी को खुश करना चाहता था। एक टांग पे खड़ा रहा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता। 2 दिन में उसको निमोनिया चढ़ गया। निमोनिया चढ़ते ही वो घर वापस आया। पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बोले, पापा वो तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे बस की बात नहीं है। पापा बोले, मैं तो पहले ही बोला था, MBA नहीं कर पाएगा तू, बहुत कठिन है। इसके लिए तो पूर्व जनों के पुण्य प्रताप लगते हैं। उसने बोला, पापा लेकिन एक MBA की डिग्री तो मेरे को घर में चाहिए ही चाहिए, क्या करूं मैं? पापा ने बोला कि बेटा, जब हमारे परिवार की किस्मत में एक MBA की डिग्री है ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे कर्म है वैसे ही तो फल मिलेंगे। लेकिन ये डोनाल्ड बड़ा चालाक था। इसने क्या किया, MBA की जो यूनिवर्सिटी होती है उसके बाहर एक झोपड़ा बना लिया। झोपड़ा बना के वहां रहने लगा। आते जाते लड़के लड़कियों को देखता। और जो भी लड़की आती उसको अपने विवाह का प्रस्ताव रख देता। लड़की साफ मना कर देती। इस बार भी ऐसा लगता था कि उसे निराशा ही लगेगी। इस बात को सोच करके वो दुखी था। ऐसी परिस्थिति में वो सोचा, क्या करूं? उसने तुरंत अपने लैपटॉप खोला, ChatGPT में पूछा उसने, ये क्या करूं भैया? ChatGPT ने तुरंत आंसर कर दिया। ChatGPT ने कहा, तू एक काम कर, अपने नाम से एक फर्जी कंपनी खोल ले और फर्जी कंपनी का कैंपस इंटरव्यू इस MBA कॉलेज में रख देना। आइडिया डोनाल्ड को पसंद आ गया। उसने ऐसा ही किया और वहां कैंपस से उसने एक सुंदर बाला को रिक्रूट कर लिया और उसको लंबा चौड़ा पैकेज दे दिया। लेकिन बाला ने साफ मना कर दिया कि बोले, बनूंगी तो मैं कंपनी की मालकिन बनूंगी, मैंने तुम्हें कहा था ना। MBA बाला हमेशा कंपनी का मालिक बनता है, न करने। डोनाल्ड ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा देवी, आप मालकिन ही बनो। और उसने अपनी कंपनी की मालकिन उस लड़की को बना दिया। जैसे ही डोनाल्ड ने उस लड़की को मालकिन बनाया, उस लड़की की आंखों में अश्रु आ गए। वो डोनाल्ड के इस चरित्र से मंत्रमुग्ध हो गई। उसने कहा, हे नाथ, मुझसे विवाह करोगे? डोनाल्ड की आंखों में भी अश्रु आ गए। वो खुश था क्योंकि आज उसके पास MBA की डिग्री आ रही थी लड़की के साथ, और इस प्रकार उसके घर में भी MBA की डिग्री आ रही।